बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी। हम जानते हैं कि प्रन्यास सिद्धांत, या इसे हम गांधी जी का प्रन्यास सिद्धांत भी कहते हैं। प्रन्यास सिद्धांत गांधी जी की मौलिक देन है। ये समाजवाद की प्राप्ति का अहिंसक मार्ग है। अहिंसा और त्याग की भावना पर आधारित इस सिद्धांत का आधार ईशो उपनिषद है। ईशो उपनिषद के प्रथम सूत्र की विस्तृत व्याख्या गांधी जी ने प्रस्तुत कर प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत की पृष्ठभूमि में केवल दृढ़ धार्मिक विश्वास ही नहीं था, अपितु व्यावहारिकता भी थी। गांधी जी ये जानते थे कि बलपूर्वक मनुष्यों को उनकी संपत्ति का बुद्धि वैभव से अलग करने का परिणाम होगा वर्ग संघर्ष, घृणा, सर्वहारा अधिनायक तंत्र की स्थापना, सर्वशक्तिमान और निग्रह इत्यादि। राज्य तथा इसके परिणाम स्वरूप अहिंसात्मक समाज का निर्माण करने की सभी आशाओं को धूल में मिल जाना। जिन व्यक्तियों की अपने विशिष्ट योग्यता के बल पर संपत्ति अर्जित की है, यदि बलपूर्वक उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा तो उत्पादन घट जाएगा और अर्थव्यवस्था में काफ़ी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएगी, जिसका परिणाम होगा कि तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य में होने वाले लाभ को बिल्कुल समाप्त कर देना। अतः उन्होंने बलपूर्वक द्वारा उनकी आय या धन से वंचित करने की अपेक्षा इस बात के लिए प्रेरित करने पर बल दिया कि वे न्यासी के रूप में काम करे। गांधी जी ने अपने प्रन्यास सिद्धांत को इस प्रकार से समझाया। गांधी जी कहते थे कि न्यासीता यानी कि प्रन्यासी वर्तमान पूंजीवादी समाजवाद को समाजवादी समाज तंत्र परिणत करने का एक माध्यम है। इसमें पूंजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु यह वर्तमान पूंजीपति वर्ग को अपने आप को सुधारने का एक अवसर अवश्य प्रदान करता है। और इसी न्यासीता के सिद्धांत का आधार ये विश्वास है कि मानव प्रकृति निश्चित ही सुधारी जा सकती है। दूसरा, प्रन्यास सिद्धांत संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। अगर करता भी है तो सिर्फ उस सीमा तक जिसकी स्वीकृति समाज स्वयं अपने कल्याण के लिए दे। नेक्स्ट है, स्वामित्व और संपत्ति के प्रयोग का वैधानिक नियम भी न्यासीता यानी प्रन्यास सिद्धांत के सिद्धांत की परिधि में आता है। नेक्स्ट, इस प्रकार शासन नियमित प्रन्यास के अंतर्गत किसी व्यक्ति को समाज के हितों की अवहेलना करके अपनी ही संतुष्टि के लिए संपत्ति पर नियंत्रण रखने और उसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। नेक्स्ट है, एक न्यूनतम समुचित जीवन यापन आय का जैसे प्रस्ताव है, वैसे ही समाज में किसी व्यक्ति विशेष की अधिकतम आय की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। इस न्यूनतम और अधिकतम आय का अंतर तर्कसंगत और न्यायोचित होना चाहिए और समय समय पर बदलता भी रहना चाहिए। हर परिवर्तन के लिए ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि यह अंतर किसी प्रकार से कम हो। और नेक्स्ट है, उत्पादन के स्वरूप का निश्चय सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की सनक या लालच के आधार पर। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपने प्रन्यास सिद्धांत को कई प्रकार से विभाजित और स्थापित करने का प्रयास किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित प्रन्यास सिद्धांत की अवधारणा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी का ये मौलिक सिद्धांत है। दूसरा, यह सिद्धांत जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदलने का अहिंसक मार्ग है। ये सिद्धांत जो है पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन कर अपने धन का जनहित में या जन कल्याण के लिए प्रयोग करने की ओर बल देता है और धन का ट्रस्टी के रूप में उपयोग होना चाहिए। ये सिद्धांत इसी बात को बताता है। इसके साथ ही साथ ये सिद्धांत दोहरे स्वामित्व का तत्व है। इस सिद्धांत में धन रखने के दोहरे स्वामित्व की बात जो है वो कही गई है। एक है वैध स्वामित्व और दूसरा है नैतिक स्वामित्व। दूसरा है अहिंसक उपायों पर जोर। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अहिंसक उपायों के आधार पर बल दिया है, न कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अहिंसक से मार्ग को अपनाया है। नेक्स्ट है, गांधी जी कहते हैं कि संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्वीकृति नहीं है और ये स्वीकृति केवल उसी सीमा तक है जब तक कि समाज कल्याण के रूप में स्वीकृत हो। नेक्स्ट है, सामाजिक समता और न्याय के अनुरूप है ये सिद्धांत। नेक्स्ट है, ट्रस्टीशिप
की अवहेलना पर कानूनी बाध्यता है। अर्थात गांधी जी का कहना था कि पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की अवहेलना करने पर उन्हें अहिंसक असंयोग अथवा कानून द्वारा ट्रस्टी बनने के लिए जो है बाध्य किए जाने के पक्षधर थे। और लास्ट वन है सामाजिक कल्याण का उद्देश्य। अर्थात इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य जो है मात्र जो है एक समाज का कल्याण करना था। इस प्रकार से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत अहिंसा और त्याग पर आधारित उच्च कोटि का नैतिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में व्याप्त वर्ग संघर्ष और असंतोष को समाप्त करने की दिशा में पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन द्वारा सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने को सर्वाधिक उपयुक्त प्रयास है। फिर भी कई लोग इस सिद्धांत को अव्यावहारिक आदर्श की संज्ञा देते हैं और गांधी जी पर पूंजीपतियों को प्रच्छन्न समर्थन का आरोप लगाते हैं। इस प्रकार आलोचक पूंजीपतियों द्वारा अपने धन का उपयोग समाज हित में करने की बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि धन की बढ़ती लालसा उनके हृदय परिवर्तन में बाधा बनती है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने कई पूंजीपति शिष्यों जैसे बिरला, बजाज, डालमिया, अहमदाबाद मिल मालिकों ने गांधी जी के जीवन काल में भी कभी भी ट्रस्टी बनने की बात स्वीकार नहीं की और गांधी जी की मृत्यु के बाद तो ये सिद्धांत केवल एक आदर्श बनकर रह गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत पर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है अलग अलग विचार दिए और कई आलोचनाएं की। तथापि ये कहा जा सकता है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काम निकालने के लिए आज गढ़ लिया जाए और अपने मंतव्य को छिपाने के लिए खड़ा किया गया आवरण तो ये हरगिज नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा और इसके पीछे तंत्र जो है वो ज्ञान और धर्म के समर्थन पर बल देता है। थैंक यू सो मच।